नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदासधिकारीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री गदाधर पंडित की जय, शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। निताय 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 गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। तो चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव गौर पूर्णिमा की क्लासेस की आज अंतिम है यहाँ पर। तो आज हम चैतन्य भागवत से पढ़ेंगे और महाप्रभु की जन्म लीला पढ़े हमने, महाप्रभु की कोष्ठी गणन कुंडली उनके बारे में हमने सुने श्रवण किए। अब हमने 4th चैप्टर चैतन्य भागवत चैतन्य महाप्रभु के नामकरण और बाल्य चरित्र है ना, 4th चैप्टर, इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। और फिर कल से हमने चैतन्य चरितामृत से हमने रूप शिक्षा से शुरू करेंगे। आज के दिन हमने इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। गौर पूर्णिमा की क्लासेस के अंतिम क्लास है ये। हरे कृष्णा जनार्दन सभी को। चैतन्य महाप्रभु की प्रभु नामकरण और बाल्य चरित्र। जय जय कमल नयन गौर चंद्र जय जय तुम्हार प्रेमेर भक्त वृंद। जय जय कमल नयन गौर चंद्र। जय जय जयकार हो, कमल नयन गौर चंद्र की जय जयकार हो। जय जय तुम्हार प्रेमेर भक्त वृंद, जय जयकार हो आपके सब प्रेमिक भक्त जनों की। है न शुभ दृष्टि प्रभु करो आमाय, अहर्नि चित्त जन भजये तुम्हार। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, देखो प्रभु आप शुभ दृष्टि कीजिए मेरे तरफ कृपा पूर्वक देखिए। प्रभु करो आमाय, आप कृपा कीजिए। अहर निश्चित जेनो भजय तुम्हार, हमेशा अहर निश मने हमेशा सदा सर्वदा मेरी हृदय मेरा चित्त आपकी भजना करे, है ना, आपकी भजना करे। है न मते प्रकाश भइल गौर चंद्र, सची गृहे दिने दिने बढ़े आनंद। महाप्रभु प्रकट हो गए गौरहरि सची माता के प्रांगणों में, सची माता के घरों में रोज रोज आनंद बढ़ने लगे। भगवान बढ़ने लगे तो आनंद भी वर्धन होने लगे। पुत्रे रसमुख देखी ब्राह्मणी ब्राह्मण,
आनंद सागरे दहे भासे अनुक्षण। गौर हरि की सुमुख को देखते हुए ब्राह्मणी ब्राह्मण, सती माता और जगन्नाथ मिश्र, ब्राह्मणी और ब्राह्मण आनंद सागरे दहे भासे अनुक्षण, निरंतर आनंदित हो गए, है ना। हमेशा पुत्र के श्रीमुख को दर्शन करते थे, है ना। हंसते हुए गौर हरि की मुस्कान, है ना, खिलखिलाते उसके हाथी, है ना, सुंदर दोनों आंखें, तिल फूल जिनी नासा सदांशु वदन, तिल फूलों के जैसे खड़े नख, और चंद्रमा की तरह उनकी श्रीवदन, श्री मुखमंडल, है ना। और गौर वर्ण है, छोटे छोटे पांव, छोटे छोटे हाथ, है ना, कुंचित केश, और दोनों सुंदर आंखें, इतने सुचारू नाक, और तो और होंठ देखो, और होंठों की मुस्कान देखो। तो माता पिता के सारे समय तो देखते हुए चले जाते, गौर हरि को देखते देखते चले, नहीं देखोगे तो देखो, क्या देखो, चरण देखो, चरण के चिन्ह देखो, घुटने देखो, उंगलियां देखो। ब्राह्मण ब्राह्मणी ब्राह्मण आनंद सागर पुत्रे रस्यमुख देखी, ब्राह्मणी ब्राह्मण आनंद सागर दहे भासे अनुक्षण। दोनों आनंद के सागरों में तैरने लगे, माने आनंदित होने लगे, आनंद में आप्लावित हो गए। भाई रे देखी या विश्व रूप भगवान, हसिया करे नकोले आनंदेर धाम। छोटे भाई को देख के विश्वरूप भी बड़े आनंदित है, गोद में धारण करते हैं उनके छोटे भाई को ना, है ना। घर में छोटा भाई जन्म लिए तो बड़े भाई को बड़े आनंदित है, उसको गोद में लेना, उसको लाड प्यार करना, है ना। तो विश्वरूप जी भी बड़े आनंदित हुए। हसिया करे नकोले आनंदेर धाम, हंसते हुए छोटे भाई को गोद में धारण करते थे। जतयाप्त बरकयाचे सर्वपरि करे, अहर्निश सबे था की बालके आवरे। और जितने ज्ञाति संबंधी पाड़ा प्रतिवेशी है, जो भी आसपास सब लोग, अहर्निश हमेशा सबे था की बालके आवरे, सब लोग कोई ना कोई उपस्थित होते हैं और देखभाल करते। सची माता को देखने के प्रयोजन ही नहीं, सची माता तो घर के अंदर काम कर सकते, सब कुछ कर सकते, कोई ना कोई बालक के सामने है। कभी तो 2 माताएं, कभी 4 माताएं, कभी 2 प्रभु जी, कभी 3 प्रभु जी, हमेशा कोई ना कोई हुआ करते, देखभाल करते थे। सची माता को खबर दे, सो गए, जाग गए, भूख लगे, रोता भी होगा, महाप्रभु रोने की वर्णन नहीं आएगी। आप देखो पूरे अध्याय पढ़ोगे ना, एक जगह भी रोने की वर्णन नहीं। रोना तो तब था, खूब रोना तो उनकी एक बहाना था, खूब रोएंगे, रोना बंद करना है तो हरि बोलो कृष्ण बोलो, हरि बोलो कृष्ण बोलो, है ना। तो कोई ना कोई होता ही है, आप तब का सजन, बंधु बांधव, पाड़ा प्रतिवेशी, कोई ना कोई वहाँ उपस्थित रहते हैं बालक की देखभाल करने के लिए। यहाँ शब्द आई अहर्निश सबे था कि बालों के आबरे में आवृत करके घिरे हुए रहते। विष्णु रक्षा पड़े के हो, देवी रक्षा पड़े, मंत्र पड़ी घर के हो, चारिदिके बेरे। कोई तो विष्णु मंत्र को उच्चारण करते हैं, बालक की रक्षा हो, जिससे इनके ऊपर किसी के नजर न पड़े। उनके ऊपर किसकी नजर पड़ने वाले, इसके भ्रुकुटी संचालन मात्र से सारे दिक्पाल, जितने बड़े बड़े दिक्पाल है ना, सब त्रस्त हो जाता है, सब एकदम चकित हो जाता है। जैसे आप बहुत बड़े कंपनी के चेयरमैन आपको ऑफिस में आने ही वाला है, तो सारे लोग त्रस्त हो जाता है, एकदम खड़े रहते है ना, उसके नाम सुनने मात्र से। तो सामान्य एक छोटा सा ऑफिस के मालिकों के आने से इतना फर्क पड़ने वाला, तो भगवान को तरफ कौन देखने वाला बताओ, है ना। ये तो तभी भी किसी को पता ही नहीं है ना। तो कोई विष्णु मंत्र, है ना, विष्णु सहस्त्र नाम को उच्चारण करते हैं, जो बालक के ऊपर किसी की को नजर ना पड़े,
और कोई तो देवी रक्षा, चंडी माता या भवानी माता के रक्षा मंत्र उच्चारण करते हैं। देवी रक्षा पढ़े, मंत्र पढ़ी घर के हो चारि दिके बेड़े, और कोई चारों तरफ, घरों के चारों तरफ घूम घूम के मंत्र पढ़ते थे। घर के आसपास सब जगह मंत्रों से घिरा हुआ रहे, जैसे इस बालक के ऊपर कोई किसी भी पूजो जाए, भूत प्रेत पिशाच आदि, है ना, तो कोई इसके कोई क्षति ना पहुंचे। तो कोई घूम घूम के पूरा घर के चारों तरफ मंत्र पढ़ते थे। तावत तामेन प्रभु कमल लोचन, हरि नाम सुनीले रहे न तत्क्षण। अब रोते कब थे? भूख लगने से रोने नहीं थे, खूब रोते थे। रोने के बहाना मारते, रोएंगे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हरि नाम ना सुना। घर के आसपास के लोग सब आए तो रोना शुरू किए। अब रोना शुरू किए तो सची माता को कहा कि भाई दूध पिला दो, कुछ खिला दो, तो रोना बंद करेंगे। नहीं, रोने बंद करने का एक ही मंत्र है, और वो है हरि बोल, 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 हरि बोल। हाथ में ताली बजाते, हरि नाम उच्चारण करते, चारों तरफ बच्चों की तरफ देखते हुए बोलना पड़ेगा, जिससे उसको सुनाई दे। वो सुनने से बस रोना बंद हो जाता, तो सुनने से रोना बंद है। परम संकेत एई सबे बुझिलेन, कांदिले हरि नाम सबे लयन। तो ये तो संकेत के रूप में सारे को सबको पता चल गया। जब भी रोएंगे कि कमल लोचन, जब भी रोएंगे तभी हरि नाम उच्चारण कर लो। सर्वलोके आवरिया थाके सर्वक्षण, कौतुक करो ये जे रसिक देवगण। सारे लोग घिर के रखे थे, कभी भी खाली नहीं रहते। महाप्रभु गौर हरि की जहाँ पर लेटा दिया होगा, पालने में लेटाया होगा माई ने, है ना, या खटिया में लेटाया होगा, छोटा सा खटिया में लेटा दिया होगा, तो घिर के लोग रहते थे, कभी भी खाली नहीं रहता था। सर्वलोके आवरिया थाके सर्वक्षण, कौतुक करो ये जे रसिक देवगण। कौतुक करो ये जे रसिक देवगण, तो कौतुक कर रहे माने मजाक करते थे। देश कौन मजाक करेंगे? वो है देवता लोग। देवता लोग को भी पूरा घिरा ही रहा है सब लोग। हम कब दिखेंगे दर्शन? हमारे दर्शन कब होंगे? ये छोड़ेगा ना, हम कुछ दर्शन करेंगे, जा पाएंगे। तो कौन देव अलक्षिते गृह के समाई, छाया देखी सबे बोले यही चोर जाए। अब देवता लोगों को भी तो अभिलाषा रहते है ना, जो भगवान के दर्शन कर ले। अब दर्शन करे कैसे? ये लोग तो सब घिरा हुआ रहते, खाली समय तो कोई तो खाली छोड़ते ही नहीं था उनको। तो देवता लोग क्या करेंगे? और सशरीर तो आते नहीं, अदृश्य है ना, और शरीर से आ जाते थे, है ना। जैसे देवता लोगों को तो अष्ट सिद्धि रहता ही है ना, अनिमा लघिमा, है ना। कभी तो छोटे से छोटे हो जाएंगे, है ना, कभी तो बड़े से बड़े हो जाएंगे, कभी तो भार से भारी हो जाएंगे, गरिमा आती है ना। तो कभी कभी पूरा शरीर ही नहीं होगी, सिर्फ छाया दिखेगी उनकी, है ना। तो देवता लोग इसी प्रकार बिना शरीर के आ जाते थे, है ना, जैसे शरीर दिखाई ना पड़े, और अपने को अदृश्य तो रख सकते थे। देवता में शक्ति है, देवता की बात क्या है, राक्षस में ये शक्ति है ना। रामायण में भी वर्णन है राक्षसों के। राक्षस ऊपर उड़ सकते हैं, आकाश उड़ के आ सकते हैं, समुद्र लांघने के लिए उनको प्रयोजन नहीं, सेतु वेतु की कोई जरूरत नहीं, है ना। तो इस तरह से राक्षसों में भी ये शक्ति होती है, तो देवता में तो है ही है। तो कभी कोई देवता छिप के आते हैं। कौन देव अलग स्थिति गृह के समय, गृह में प्रवेश कर जाते थे भगवान को दर्शन के अभिलाषा से। छाया देखी सबे बोले यही चोर जाए, तो उनकी छाया दिखाई पड़ती है, प्रतिबिंब दिखाई पड़ते हैं, तो लोग कहते हैं देखो चोर है, चोर घुस गया घर में, चोर घुस गया। नरसिंह केह करे धनी, अपराजितार स्त्रोत्कार मुखे सुनी। कोई नरसिंह नरहरि नर भगवान के, है ना, नरसिंह भगवान के उच्चारण करते। नरसिंह भगवान बचाने वाले, रक्षा करने वाले, है ना, हर विपद से उद्धार करने वाले, इसलिए
कोई नरसिंह ध्वनि करते थे, कोई अपराजिता स्त्रोत कारो मुखे सुनी, अपराजिता इस तरह एक स्त्रोत है, वो कोई कोई उसके उच्चारण करते थे। नाना मंत्र केह दस दिक बंद करे, उठिल परम कलेबर सची घरे। तो कोई कोई मंत्र उच्चारण करके 10 दिशा बंद कर देते थे, है ना। पूर्व दिशा में मंत्र पढ़ेंगे, पश्चिम दिशा में मंत्र पढ़ेंगे, उत्तरों में, दक्षिण में, हर कोनों में, है ना, पूर्व और उत्तरों के कोनों में, ऐसा ऐसा 4 दिशाओं में और 4 कोने में। तो 8 हुई ऊपर, ऊर्ध्व और निम्न, तो 10 दिशा हुई ना। तो 10 दिशा में मंत्र पढ़ के 10 दिशा को बंद करते थे कि कहीं से कोई कुछ ना आ पाए, है ना, गौर हरि को स्पष्ट न कर पाए, को नजर न दिखा पाए, ठीक है। उठिल परम कलेबर सची घरे। तो जो भी लोग आते थे कुछ ना कुछ मंत्र पढ़ते थे और कुछ ना कुछ उच्चारण करते थे जो बालक की माने रक्षा हो। और नवद्वीप धाम के तो ज्यादा ब्राह्मण ही होते है ना, मैक्सिमम, तो अधिकतर लोग, तो सबको मंत्र आता है, ऐसा नहीं है कोई बिना मंत्र के। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं सची माता की घरों में तो कलरव शुरू हो गई, माने मंत्र जब पढ़ेंगे इतने लोग, तो हर समय किसी घरों में मंत्र पढ़ाई सुनाई दे रहा तो दूर से सुनाई देगा, तो कलरव होना शुरू हो गई। प्रभु देखी गृहे बाहिरे देव जाई, सबे बोले यही मत आसे वो पलाई। और वो देवता लोग आए, दर्शन किया, दर्शन करके भाग गए। इतने लोग हैं तो देवता लोग जल्दी जल्दी आके दर्शन कर ले चले जाते। प्रभु देखी गृहे बाहिरे देव जाई, सबे बोले यही मत आसे वो पलाई। तो लोग कहते हैं देखो चोर अभी अभी आए, अभी भी भाग रहे, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। क्या पकड़ो, क्या है ना, किसको पकड़ो। केह बोले धर धर यही चोर जाई, निसिंग केह डाको ये सदाई। कोई कोई बोलते पकड़ो पकड़ो, चोर भाग जा रहे। कोई नरसिंग उच्चारण करते हैं, ये बालक की रक्षा हो, भूत पिशाच आदि आगे रक्षा, है ना। देखो कैसे अदृश्य होके प्रवेश कर रहे हैं, वो देखो भागे जा रहे। तो इस तरह से सब लोग बोलते थे। कौन ओझा बोले आजी एड़ा लो भालो, ना जानिस निसिंगेर प्रताप विशालो। कोई कोई माने मंत्र सिद्ध ओझा है, ओझा माने आपको झाड़ फूक करने वाले, है ना, आपको झाड़ फूक से आपके भूत पेट निकालने वाले। तो कहता अच्छा आज आके भाग गए, चले गए ना, आप दोबारा आके दिखाओ। आज ही एड़ा इला भालो, है ना जाने निसिंगे प्रताप विशाल। आप तो मैं निसिंग मंत्र उच्चारण करूंगा, निसिंग भगवान के मंत्र की प्रभाव आपको पता नहीं है, तब कैसे भागोगे तब देखूंगा। ऐसा कोई कोई झाड़ फूक करने वाले ओझा भी बोलने लगे। सही खाने थाकी देव हासे अलक्षिते, परिपूर्ण हईल माँ से कोई मते। तो देवता को क्या डर, देवता लोगों को डर थोड़ी है, देवता लोग कोई भूत पिशाच थोड़ी है, वो लोग तो सब कुछ जानते हैं कि हमारा तुम क्या कर रहे हो, बोलते रहो, है ना। हमारी झाड़ फूक करके भी क्या कर रहे हो। देवी देवता को झाड़ फूक से स्पर्श किया जा सकता है, वो चाहे तो किसी जगह में आना है तो आ जाएंगे, अदृश्य आ जाएंगे, कोई नहीं रोक पाएंगे। उनको कौन रोकेगा, कोई ना रोक पाएगा, है ना। आपके तरवाल से नहीं रोकने वाले, दिखाई नहीं देंगे तो मारोगे कैसे। और झाड़ फूक मंत्र उच्चारण भी करोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और भगवान के नाम उच्चारण करोगे वो लोग तो और खुश होंगे। भगवान के तो सब सेवक जन है ना, भगवान के प्रेमी जन है, भक्त जन है ना। एक चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान सा इंद्रारी बेकुलान लोक जुगे जुगे। इंद्र आदि देवता जब वेकुल हो जाते हैं, उसको रक्षा करने के लिए भगवान खुद प्रकट हो जाते हैं, जुग जुग आते हैं। तो भगवान खुद ही उनको उन सबों को रक्षा करते हैं और उनकी भरण पोषण कराते हैं और सबकी देखभाल करते हैं। तो देवता लोगों को किस चीजों की डर है, कोई डर ही नहीं है उनको। विष्णु मंत्र बोलो, नरसिंह मंत्र बोलो, और अच्छा लगता है उनको सुनने में, है ना। जैसे हम भक्तजन कहीं जाए तो कोई कीर्तन करे तो और अच्छा लगेगा, हम तो सोने में सहागा है, बोलो खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब बोलो, खूब बोलो। तो सुनते सुनते भगवान के दर्शन भी हो जाता है, कीर्तन भी हो जाता है, नृत्य भी हो जाता है, हाथ में ताली बजाते हुए, अदृश्य रहते हुए, सब कुछ करके हंसते हुए अलग सुख में वापस चले जाते। इस प्रकार
एक महीना पूरा हो गया, परिपूर्ण खैल मासिक होते। इस तरह से सची माता के घरों में सुबह से लेकर रात तक लोग के आना जाना चले जाते। जब तक ना बोला जाए चले जाओ भाई, कल सुबह आ जाओ, बच्चे को सोने तो दो, है ना। और गांव के घरों में उस समय तो इलेक्ट्रिसिटी लाइट नहीं होता, तो अंधेरा हो जाए तो लोग चले जाते थे। तो सची माता बच्चे को ध्यान करके दूध वूध पिला के खिला के सुला देते और साथ में सो जाते, ठीक है। इस तरह एक महीने तक चले। भगवान एक महीने का हो गए, गौरहरी एक महीने के हो गए, नहीं। भगवान कृष्ण एक महीने के अंदर ही तो पुतना आए थे ना, तो गौरहरी को कोई झंझट नहीं हुआ, कोई नहीं आए, कोई असुर वसुर कोई नहीं आए। जो भी आए देवता लोग आए दर्शन करने के लिए, छिप छाप के आए, नवद्वीप धाम के लोग आए, माताएं आई, प्रभु जी आए, सब आए, दूर दूर गांव से आए, शांतिपुर से आए। क्या क्या गांव है, कुलिया तो नवद्वीप धाम, शांतिपुर है, और अंबिका कालना है, और क्या आमडोबा, क्या क्या आसपास निश्चिंदपुर और क्या गाँव है, गंगा जी के उस पार, जलंगी के उस पार, बहुत सारे गाँव, बहुत ही अनेकों गाँव है। आज वो सब गाँव तो उसी नाम से जाना है ना। क्या मछलंदापुर ऐसे करके गाँव है। और जब याद आएंगे तो बताऊंगा। तो आसपास के सब लोग आते हैं, किसी गांव से कोई, किसी गांव से कोई, किसी गांव से कोई। इस प्रकार एक महीना बीती, ठीक है ना। श्री चैतन्य महाप्रभु निष्क्रमण संस्कार, बालक उत्थान पर्वे जत नारीगण सची संगे गंगा स्नाने करिला गमन। अब एक महीने की बच्चे को आप कैसे भी सुला दो तो सुलेंगे, पेट के बलों पे सुलाओ तो पेट के बलों पे सोए रहेंगे, पीठ के बलों पे सुला दोगे तो पीठ के बलों पे सुलाएंगे। वो घूम के अपने पोजीशन परिवर्तन नहीं कर सकता। पीठ के बलों पे सुला दिया तो पीठ के बलों में, वो बेचारा पेट के बलों में नहीं आ सकते, है ना। तो अब एक महीने के बाद बच्चे में शक्ति आ जाता है, वो घूम सकता है। आपने इसको पेट के बलों पे सुलाओगे ना, वो घूम के ना पीठ के बलों पे सोने लगे, वो मैंने पलट मार सकता है ना। अब पाल्टी मारने की क्षमता आ गई तो सची माता सब स्त्रियों के साथ, माताओं के साथ गंगा स्नान, सची संगे गंगा स्नाने करीला गमन। अब सची माता को स्नान कराने के लिए लेके, तब तक स्नान नहीं कराया, घर में ही स्नान करते थे, है ना। अब गंगा में जाके स्नान कर सकते, मैंने शौच मैंने अब पूरी हो गई ना। जन्म की बात जो असच अवस्था रहती है तो वो सब पालन करनी पड़ती है, और फिर स्नान आदि घर पे ही करना पड़ता है, नियम पालन करनी पड़ती है, बच्चे की देखभाल करनी पड़ती है। जाके नदी में डुबकी नहीं लगा सकते, बच्चे को ठंड लगेंगे, अनेक होता है ना, नियम पालन करना होता है। तो सची माता ने उसका पालन किए हैं। अब एक महीने के बाद सब माताएं मिलकर सची माता को गंगा स्नान करने के लिए लेके, बालक उत्थान पर्वे जत नारीगण वाद्य गीत कला हले करी गंगा स्नान, आदि गंगा पूजी तबे गेला षष्ठी स्थान। बजा बजा के साथ, है ना, सब माताओं के साथ मिलकर गंगा स्नान में गए। आगे तो गंगा पूजा किए, स्नान आदि किए, गंगा पूजा किए, आगे गंगा पूजी तो वे गेला षष्ठी स्थान षष्ठी माता की पूजन, वहां पर गए। यथाविधि पूजी सब देवेर चरण, आइलेन गृह परिपूर्ण नारीगण। सब चीज पूजा आदि करके घर में वापस आए सारे माताएं। खोई कला तैल सिंदूर गुआपान, सवारे दिले न आई करिया सम्मान। तो आई माने सची माता, आई शब्द चैतन्य भागवत में सब जगह आई शब्द व्यवहार है। वृंदावन ठाकुर सची माता के लिए आई शब्द, आई माने माँ, आई माँ को भी आई कहते हैं,
बंगाल में भी आई कहते हैं, मैंने दिखा उड़ीसा में भी लोग आई कहते हैं, माँ को भी आई कहते हैं, झारखंड में भी आई कहते हैं, हिंदी में भी कभी कभी किसी किसी जगह में आई कहते हैं माँ को, आई सच्ची माता। तो सच्ची माता वो पूरा इतना बड़ी नाम नहीं बोलने पड़े, आई बोलते बात सहज है ना, आई की घर या आई। तो सब माताएं वापस आए तो सबको खोई की हिंदी क्या है भूल जाता, खील 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 बोलते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे। खील जानते हैं ना, खील आप जानते हो ना आप लोग, हिंदी सकते हैं नहीं, खोई केले और तेल माने घी, सिंदूर और गुआ माने सुपारी और पान है ना। तो जितने माताएं सब ये सब पूजा करने के लिए गए, गंगा स्नान नदी में गए, तो आप सबको जब घर वापस आए तो सच्ची माता आई ने इन सब माताओं को क्या क्या दिए, खील दिए, केले दिए, घी सिंदूर दिए, सुपारी दिए, पान दिए है ना। बालकेरे आशीषिया सर्प नारीगण चलिलेन गृह बंदी आएर चरण। सारे माताओं अब ये सब उपहार जब मिली तो अब बालक की सब आशीर्वाद दिए, सब माताओं की सच्ची माता की एज की है सब है ना। तो सब ने गौर हरि को आशीर्वाद दिया है ना, चिरायु भव दीर्घायु भव, या और क्या क्या बोलते बंगाल में, अब इसमें बंगाल में आशीर्वाद देने के लिए भक्तिमती हो, भक्ति हो ऐसे है ना, ज्यादा से ज्यादा दीर्घायु चिरायु ऐसे करके आशीर्वाद देते है ना। तो सब लोगों ने कुछ न कुछ आशीर्वाद दिए गौर हरि के, और ऐसे करके सारे माताएं अपने घरों में चले गए और सच्ची माता के चरण स्पर्श करके सब अपने अपने घरों में चले गए। हेनो मते वही से प्रभु आपन लीलाई, किताने जानी के पारे यदि न जानाई। इस प्रकार गौर हरि अपनी लीला शुरू कर दिए है ना, और सच्ची माता के घरों में विराजमान हो गए। तो अपनी लीला खुद ही कर रहे हैं, वो किसी को जनाना चाहते, बताना चाहते तो समझाना चाहते तो समझ पाएंगे, किसी को दिखाना चाहते तो दिख पाएंगे, नहीं दिखाना चाहते तो नहीं दिख पाएंगे है ना, नहीं दिख पाएंगे। तो इस तरह है, केताने जानी के पारे यदि न जाने, कराईते चाहे प्रभु आपन कीर्तन, यदर्थ से करे प्रभु सगन रदन। और अपना कीर्तन कराना चाहते इसलिए खूब जोर से धार मार के रोते थे, खूब रोए, इतना जोर रोए मैंने दूर दूर तक सुनाई थी है ना, दूर दूर तक सुनाई थी। तो जैसे प्रांगण में जो लोग उपस्थित है उनको तो सुनाई पड़े, बाहर की आसपास के रास्ते में चलने वाले लोगों को भी सुनाई पड़े। तो जैसे लोग आए तो सोचता है रो रहा है बच्चा, सच्ची माता कहाँ चलेगी, सच्ची माता को ध्यान ही नहीं, सच्ची माता किधर है, बोलते बोलते घर के अंदर प्रवेश करेगी है ना। भगवान को तो यही चाहते हैं कि कोई आए और उसका रोना बंद के, किंतु रोना तो बंद तब होगा जब कीर्तन होगी है ना, जब कीर्तन होगी। जत जत प्रबोध करे ये नारी कन, प्रभु पुनः पुनः करी करे ये क्रंदन। जो जो बोल के आहा रुक जाओ, रे 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 ऐसे बोलते, कुछ भी बोल के रोकने की बंदोबस्त करो, वो ना रोकने वाला, गौर हरि वो ना रोकने वाला, रोना बंद नहीं होने वाला उनको है ना। प्रभु पुनः पुनः करी करे कल्याण, और रोते, तुम कुछ बोलते रहो और उसको चुप कराने के लिए प्रयास करते रहो। जैसे बालक कभी बच्चा रोते हैं तो हम कितना कुछ, हम कभी ध्वनि निकालेंगे, कभी कुछ बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो रोकने वाले में से नहीं, फिर रोते उल्टा बात आपने सुना तो और रोए, और कुछ बोले तो और रोए है ना। पुनः करी करो ये कंदन, हरि हरि बोली यदि डाके सर्वजने, तबे प्रभु हासी चांद श्री चंद्र बदने। कोई हरि हरि बोलते ना तो भगवान हंसने लगे, फिर तो रोना बंद। जब रोते थे ना आंखें बंद करके रोते थे, माने
और रोने के लिए आंखें बंद करके रोएंगे, धाड़ मार के रोएंगे। उन्हें रोना चिखती हुई रोना, मतलब सुनाई दे दूर तक, सबको सुनाई दे। तो सब लोग बेटे व्यस्त हो जाते थे, ये रो क्यों रहा है, क्या क्या भूख लग रहा है, ये करे, और कुछ बोले और कुछ बोले, किसी से नहीं बोले। कोई हरि बोले, हरि हरि बोली जो दी दाखे सारे बजने, हरि 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 हरि। तब तो भगवान शांत हो गए और आंखें खोल के चंद्र बदन देखने लगेंगे, कौन बोल रहा है, हरि हरि, है ना। तबे प्रभु हंसी चांसी चंद्र बदन, जानिया प्रभु चित्त सर्व जन मेली, सदाई बोले न हरि दिया कर ताली। तो सबको पता तो चल गया, ये देखो भाई, इस गौर हरि को रोना बंद करना है तो एक ही मंत्र है और एक ही ध्वनि है, वो हरि है। हरि बोलो, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 हरि, तो बोलो तो ये बंद हो गया, है ना। तो सबको पता चल गया, इसलिए सब लोग के हाथों में ताली बजाते हुए हरि हरि ध्वनि करते थे और घूमते थे चारों तरफ, और भगवान देखते थे। गौर हरि आंखें खोल के और उनको दर्शन देते थे और खूब खूब आनंदित होते थे। फोटो पे उसको मुस्कान है, उसको देखो देखो, है ना। तब तो रोना धोना बंद, बिल्कुल बंद, अपना कीर्तन कराना चाहिए ना। हरि तो वो खुद है, हरती थी हरि, दुख हरने वाले, सबको पीड़ा हरने वाले, है ना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि को चक्र को हरने वाले, है ना। जन्मों जन्मों के दुखों को हरने वाले ये गौर हरि, आप हरने के लिए तो आए, अपना नामों की कीर्तन कराने के लिए तो आप आए हो। तो भगवान बड़ी खुश है, आनंदित है, ठीक है ना। सदाई आनंद करे ये सबे हरि संकीर्तन, हरि नामे पूर्ण हईल सचिर भवन। यही मते बसे प्रभु जगन्नाथ घरे, गुप्त भावे गोपालेर प्राय केली करे। जे समय जखन ना थाके के हो घरे, जे किछु थाक ये घरे सकल बिथारे। इस प्रकार जगन्नाथ मिश्र के घरों में विराजमान हो गए गौरांग महाप्रभु, है ना। हरि नाम में पूर्ण हो गया सची माता के भवन, है ना। हमेशा कीर्तन ही चलता रहता, कीर्तन ही करता रहता। तो अब जब कोई ना रहते घर पे, माता पिता भी इधर उधर गए होंगे, आसपास नहीं है, भाई लोग भी नहीं आए, घर के लोग जन बाकी लोग सब कोई नहीं आए, तो भगवान ने क्या करना शुरू किया, जे किछु था कोई घरे सकल भी था, थोड़ी थोड़ी चलना शुरू कर दिया ना, है ना। घुटने के बल पे चलते हैं पशुओं की तरह, बच्चे देखे ना छोटे से, जैसे गाय बछड़ा जैसे चलते हैं चार पांव वाले, ऐसे जब बच्चे पूरा खड़े होके नहीं चल पाते तो घुटने के बल पे चलते हैं, घुटने के बल पे। बहुत सुंदर भगवान कृष्ण की लीला हो, भगवान राम की लीला हो, अब तो गौर हरि के घुटने के बल पे चलना शुरू किया, है ना। सची माता के प्रांगणों में चारों तरफ घूमता है, मिट्टी के घर है और गोबर से लिपा हुआ है। भगवान घुटने पे बल पे चलना शुरू किया। आप सोचो क्या होगी, क्या होगी, घुटने में मिट्टी लगेगी, चरणों में लगेगी, उंगलियों में लगेगी, चारों तरफ लगेगी, हाथों में लगेगी, और कभी कभी हाथों को गालों में लगाते तो गाल में लगेगी, सब जगह मिट्टी मिट्टी जो ही देखने में। गौर अंगों में धूली धूली की कण, है ना, धूली धूसरित अवस्था। ये महाप्रभु गौर हरि आप घर में घूमने लगे, चलने लगे, और जो भी सामान रखे होंगे सब बिखरने लगे। सती माता मिट्टी के कलश में कहीं तो चावल रखती थी, कहीं दाल रखे होंगे, कहीं कुछ रखे होंगे, कहीं कुछ, सब बिखारते थे, सब बिखारने का काम शुरू कर दिया, है ना। सब सकल बिथारे, बिथारिया सकल फैलाई चारि भीते, सर्वघर भरे तैल दुग्ध घोल घृते। वो सब कुछ बिखरा देते थे, सारा घर में घी, तेल, दूध, छाछ, है ना, सब, है ना। कहीं तेल गिरा हुआ, कहीं दूध गिरा है, कहीं तो दही गिरी हुई, कहीं तो घी गिरा हुआ,
जननी आई से है न जानी अपनी, शयने आछे न प्रभु करे न रदनी। सची माता की आहट सुनते पता चले माँ आने वाली, माँ आ ही रहा है। शयने आई, शयने जननी आई से है ना जानिए आप, जो आप सची माता तो आप प्रवेश आने वाली है, घर में प्रवेश कर ही रहे हैं, ऐसा सोच जब भी पता चल जाता आहट, शयने आछे प्रभु करे न रदन, है ना। तो दिखावटी करके ना आंखें बंद कर लेते, मैं सो रहा हूँ और फिर रोना शुरू कर देता, है ना। करे न रोते, हरी हरी बोलिया संतने करे माई, घरे देखे सब द्रव्य गड़ा गड़ी जाए। तो सची माता को भी पता है तो इसका रोना बंद करने के लिए किए, तो सची माता भी हरी हरी बोलते थे, हरी 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 हरी, और ऐसा बोलते हैं और बालक की तरफ देखते हैं और चारों तरफ देखते देखते सारे तरफ घर में सारे सामान बिखरा हुआ, है ना, हर जगह सब बिखरा हुआ। तो के फेलिल सर्वगृहे धन्य चालू मृदु, के फेलिल सर्वगृहे धन्य चालू मुदक, भांडारे सहित देखे भांगा दधी दुग्ध। ये घर में धान और चावल और मूंग की दाल ये सब किसने बिखार दिए, और ये जहाँ दूध रखा था दही रखी था इसको किसने तोड़ा। सबे चारी मासे बालक आछे खरे, के फैलिल है न के हो बुझीते ना पारे। ये तो 4 महीने के बालक है, 4 महीने में भगवान तो चलना ही शुरू किया था होगा, चमक चलता होगा, है ना। तो 4 महीने के बालक है, ये तो इतना नहीं कर पाएगा, तो ये घरों के सामान बिखराया किसने, ये दूध की है ना कलश किसने तोड़ा। माँ को पता नहीं, बेचारा माँ क्या पता, भोली माँ उसको क्या पता। तो चारों तरफ देखते कि किसने किया ये सब चीज। सब बेचारी मासेर बालक अच्छे खरे, के फेलिले है ना क्या बुझीते ना। समझ ही नहीं आई माँ को, सती माता को कुछ भी समझ नहीं आई। सती माता एक बार भगवान की तरफ देखते, एक बार सारे घरों में जो बिखरे हुए चीज उसकी तरफ, क्योंकि 4 महीने का तो है मेरा बेटा, इनकी बस के तो है नहीं, ये तो उठ खड़े होकर चल ही नहीं सकता, मैंने इतना सामर्थ्य तो है नहीं, पर इतना बदमाश है। माँ को आते देख के आंखें बंद करके सो गया, जहाँ सुला के गए थे मैया वहीं सो गए और सो के रो रहे थे। तो कहता है ये तो रोना, इसको तो रोना ही आता है, ये तो सोता रहता है, ये 4 महीने के बच्चा थोड़ी ये सब कर सकता है, घूम के इसे फेंक सकता है, बिखरा सकता है। माँ समझ नहीं पाती है। सब परिजन आसी मिलिला तो थाई, मनुष्य चिन्ह मात्र केह नहीं पाई। तो सती माता हाय हाय करती, कभी कौन आया किसने बिखारा किसने, ये सुन के पाड़ा प्रतिवेशी के लोग भी सब माता आए, तो आके वो लोग देखते चारों तरफ जी कोई मनुष्य की चिन्ह नहीं है, कोई आता है तो कोई चरणों की चिन्ह होगी, कुछ होगी, हाथ की चिन्ह कुछ तो होगा, पता चलता है ना कोई आया। के हो बोले दानव आसी आछिल घरे, रक्षा लागी शिशुरे नारी लंघी पारे। कोई कहते जरूर दानव आया था, है ना। तो ये मंत्र पढ़ के रक्षा करने के लिए सारे मंत्र पढ़ा गया था ना, इसीलिए शिशु को बच्चे को कुछ नहीं कर पाए। शिशु लंगी बारे ना पाई या क्रोध मने, अपचय करी पलाय दिला निज स्थान। बच्चे को तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन बच्चे को पर तो हम लोग सब ने मंत्र से उनको सुरक्षित रखे, तो बच्चे को तो कुछ कर नहीं पाया, तो इसलिए गुस्से में वो बाकी सारे सामान बिखर के चला गया। ये दानव आए, राक्षस आए। मिश्र जगन्नाथ देखी चित्ते बड़ धंड, दैव है न जानी किछु न बोलिल मंद। जगन्नाथ मिश्र ने भी सोचे क्या कौन कर रहा है सब, तो दैव जोग में कोई कर रहा है, कोई देवता की कार्य है क्या। तो ठीक है, कुछ बोला नहीं। जगन्नाथ मिश्र जी ने भी कुछ समझ नहीं पाया और उन्होंने कुछ बोले नहीं। दैव अपचय देखी दुई जन चाहे, बालक देखिए कनो दुख नहीं रहे। भाई इतने सब चीज बिखरा दिया, धूल मिट्टी हो गई, वो तो सब व्यवहार कैसे करेंगे। गरीब ब्राह्मण के घरों में ऐसे अपचय, तो दुख तो होता ही। सती माता और जगन्नाथ मिश्र दुख करने के लिए इच्छा प्रकट करने से पहले ही दोनों की आंखें पुत्र की तरफ चला जाता, पुत्र को देखते सब भूल जाते, है ना। जो हुआ। चलो
अपचय हुआ तो बिखर गया तो बिखर गया, नष्ट हो गया तो नष्ट हो, क्या किया जाए, है ना। पुत्र को देख के सब भूल जाते, सब भूल जाते, सब भूल जाते। यही मत प्रतिदिन करे न कौतुक, नामकरणेर काल भइल सम्मुख। इस तरह से कौतुक मजाक कर रहे हैं भगवान। अब नामकरण की दिन आ गया, है ना, नाम देने की बारी आया। अब पुत्र के नाम रखा जाएगा, क्या नाम होगी। नीलांबर चक्रवर्ती आदि विद्यमान, सर्वबंधुगणेर भइल उपस्थान। मिलिल विस्तरे असि पतिव्रतगण, लक्ष्मी प्राय दीप्ता सबे सिंदूर भूषण। नाम थुई बारे सबे करे न विचार, स्त्रीगण बोले एक अन्य बोले यार। इहान अनेक ज्येष्ठ कन्या पुत्र नाय, शेष जे जन्म ये तार नाम से निमाय। अब सब लोग आए, नीलांबर चक्रवर्ती आए, सची माता के पिताजी नीलांबर चक्रवर्ती वो आए, बाकी सब लोग ब्राह्मण भी आए और आसपास के सब माताएं आई। नामकरण होगा, बच्चे के नाम रखा जाएंगे। सारे पतिव्रता स्त्रियां सब आई। लक्ष्मी प्राय दीप्ता से, लक्ष्मी माता की तरह दिखने में सब इतने सुंदर हैं और सब सिंदूर भूषण, सब विवाहित हैं, पतिव्रता सब स्त्री हैं। तो सिंदूर लगा के आए अपने सिर पे, है ना, मांग पे सिंदूर लगा के आए। तो देखने में सबको लक्ष्मी जैसा ऐसा लग रहे हैं। और नाम, अब क्या नाम देना चाहिए बच्चे को, सब सोचने लगे। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले, है ना। स्त्रीगण बोलो एक, अन्य बोले आ। कोई एक माता एक नाम बोलते हैं तो दूसरा एक नाम बोलते हैं। यहाँ कोई तो कहते हैं इनके अनेकों कन्या हुई, है ना, सती माता को अनेकों कन्या है, सब शरीर छोड़ गए, है ना। तो अनेक कन्या के बाद ये पुत्र हुआ, शेष, है ना, अनेक कन्या के बाद ये पुत्र हुआ। तो अवश्य इस पुत्र का नाम निमाय रखो, निमाय, है ना, निमाय, इस तरह से नाम निमाय। बोले न विद्वान सब करिया विचार, एक नाम योग्य है थुईते इहार। ये शिशु जन्मिले मात्र सर्व देश देशे, दुर्भिक्ष घुचिल विश्व दृष्टि पाइल कृषके। तो सारे विद्वान लोग विचार करने लगे, देखो एक नाम योग्य होगी इसकी। देखो जब इस शिशु की जन्म हुआ ना, सारे देशों में, सारे गांवों में दुर्भिक्ष जो था वो नष्ट हो गया और बारिश शुरू हो गई। कृषक को बारिश मिली तो खेत में खेती होना शुरू हो गई, तो दुर्भिक्ष चली गई। जगत होइल सुस्त इह न जन में, पूर्वे जन पृथ्वी नीला नारायणे। देखो सारे जगत, सारे जगह, सारे धरती सुस्त हो गई इनके जन्म से। जैसे पूर्व काल में जैसे पृथ्वी को नारायण धारण करते थे। अतएव इहान श्री विश्वम्बर नाम, कुलदीप कोष्टितेव लिखिल इहान। इसलिए इनका नाम विश्वम्बर रखना चाहिए, विश्व को धारण करने वाला, है ना। इनके जन्म से दुर्भिक्ष नष्ट हो गया, सब जगह कृषक को वृष्टि मिल गई, है ना, सब जगत निस्तार हो गई, है ना। तो विश्व को रक्षा करने वाले, धारण करने वाले इनके नाम विश्वम्बर होना चाहिए। इसलिए कुष्टी में, उनके जन्म कुंडली में, है ना, उसमें नाम लिखा गया विश्वम्बर, 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 श्री विश्वम्बर, है ना। माताओं लोगों ने नाम रखे थे निमाय, और नीलांबर चक्रवर्ती आदि और बाकी सब ब्राह्मणों ने सब मिल के नाम रखे विश्वम्बर, विश्वम्बर। कुलदीप कोष्टिते लिखिल इहान, निमाय जे बोलिलेन पतिव्रतागण, सेई नाम द्वितीय डाकिबे सर्वजन। तो प्रथम जो नाम है वो श्री विश्वम्बर और दूसरा द्वितीय नाम होगी इनका निमाय। सर्व शुभक्षण नाम करण समय, गीता भागवत वेद ब्राह्मण पढ़े। नामकरण की शुभ क्षण आ गई, नामकरण होने वाले हैं, तो सब ब्राह्मण मिलके गीता भागवत पढ़ने लगे। देव नर गण कर एकत्र मंगल, हरिध्वनि शंख घंटा बाजे सकल। देवतागण और मनुष्यगण सब एक साथ मंगल ध्वनि उच्चारण करने लगे, है ना।
हरित ध्वनि करे, हरि 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 हरि। कोई शंख बजाने लगे, कोई घंटा बजाने लगे। धान्य पुथी खोई करी स्वर्ण रजताति जतो, धरिबार निमित्त सब कोयला उपनीतो। अब बच्चे के सामने क्या क्या रखा गया देखा जाए, क्या स्पर्श करता है बालक, किस तरह से क्या स्पर्श। उसके सामने धान रखा गया, पुथी शास्त्र रखी गई, खोई खील रखी गई, कड़ी, वो कड़ी खेलते ना, कड़ी आप जानते हैं, कड़ी तो हिंदी में कड़ी, कड़ी की हिंदी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कड़ी की हिंदी कड़ी रखा है। मैं पढ़ रहा था उनके चैतन्य भागवत के ऊपर तात्पर्य लिखे हैं, 4 वॉल्यूम के भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के। हर श्लोक हर शब्द की हिंदी अनुवाद है, और क्यों ऐसा लिखा गया उसमें छोटे छोटे लाइनों में तात्पर्य भी लिखा गया। तो उसमें वो खड़ी की खड़ी लिखा गया। खड़ी माने खेलने की चीज होती है, जो गांव की स्त्री माताएं लोग दोपहर के समय जब खाली समय तो खेलते थे, है ना, इसको क्या बोलते हैं। आगे स्वर्ण सोना रखा गया और चांदी रखा गया। आप दिखा जाते हैं जो बालक किस चीजों को स्पर्श करते हैं। जगन्नाथ बोले सुनो बाप विश्वम्बर, जहाँ चित्त लई तहा धरह सत्तर। जगन्नाथ मिश्र कहते हैं पुत्र विश्वम्भर, बताओ क्या आपको अच्छा लगता है, जिसको अच्छा लगता है वो आप धारण करो, पकड़ो। सकल छाड़िया प्रभु श्री सचिनंदन, भागवत धरिया दिलेन यालिंगन। सब कुछ छोड़ छाड़ के सची माता के पुत्र सचिनंदन भागवत ग्रंथ को धारण किया अपने सीने पे, है ना। पतिव्रता गणे जय दई चारि भीत, सबई बोले न पढ़ो हुई बे पंडित। पतिव्रता जितनी भी स्त्रियां थी, माताएं थी, सब जय जयकार करने लगे और कहने लगे बड़ा होके तो बड़ा पंडित बनेगा ये बालक। के हो बोले शिशु बड़ो हुई बे वैष्णव, अल्पे सर्व शास्त्रेर जानिबे अनुभव, अल्पे सर्व शास्त्रेर जानिबे अनुभव। कोई कहने लगे ये शिशु बड़ा होके वैष्णव बनेगा और सब शास्त्रों की निर्यास को अनुभव कर पाएंगे। जे दिखे हसिया प्रभु चान विश्वम्भर, आनंद सिंचित है तार कलेवर। और सबके तरफ देख के हंस रहे थे, जिसके तरफ देख के हंसे तो उनकी क्या हाल होगी बताओ। जिसको देख के प्रभु हंसते हैं, है ना, जिसको देख के प्रभु हंसते हैं, आनंद सिंचित है तार कलेवर। कितना आनंदित हो, मानो कि आनंद में आनंद की बारिश हो गई, जैसे आनंद में सिंचित, आनंद में भीग गई, है ना, भीग गया। तो जिस माताओं की तरफ देख के हंसते गौर हरे, तो उस माता को तो आनंद में सिंचित हो गई। जे करो ये कोले से ही एड़ीते न जाने, देवेर दुर्लभे कोले करे नारी गने। जे करो ये कोले से ही एड़ीते न जाने। और जब भी भगवान को हंसते गौरहरी को देख रहे थे तो सीधा भाग के उनको गोद में धारण करते हैं। देवेर दुर्लभ, भगवान को गोद में धारण करना तो कौन ना चाहेंगे, है ना। देवेर दुर्लभ कोले करे नारी गने। प्रभु जय कांदे से खने नारी कौन, हाथ ताली दिया करे हरि संकीर्तन। और जब भी रोना शुरू करते तभी हाथों में ताली देके हरि संकीर्तन करना शुरू करे। सुनिया नाचे न प्रभु कोले रोयु पर, विशेष सकल नारी हरि ध्वनि करे। और जब हरि ध्वनि सुनते हैं, कीर्तन सुन के गोद में ही नाचते रहते, है ना भगवान गौरहरि। निरवधि सवार बदने हरि नाम, छले बोलाये प्रभु है न इच्छा तान इच्छा बिना कौन कर्म सिद्ध नहीं। वेद शास्त्र भागवत यही तथ्य कहे। छले बोले गौरहरि ने सबको हरिनाम कराया, सबको हरिनाम बुला, सबसे कीर्तन सुन ली। उनकी इच्छा होगी तो वही पूरी होगी ना, है ना। तान इच्छा बिना कौन कर्म सिद्ध नहीं। तो उनकी इच्छा नहीं होगी तो कोई कर्म नहीं कर सकता, कोई कौन सा कर्म सिद्ध हो सकता, बताइए। भागवत शास्त्र तो यही कहता है। यही मत कराइए निज संकीर्तन,
दिने दिने बाड़े प्रभु श्री सचिनंदन, जानू गति चले प्रभु परम सुंदर, कोटिते किंकिनी बाजे अति मनोहर। अब तो चलना शुरू किए, चल के तो प्रांगण में आए, प्रांगण से आंगन में आए, आंगन से तो अब पूरी बाहर के रास्ते में पहुंच जाएंगे भगवान। तो माँ ने नूपुर बांध दिए। सची माता ठीक है, बहुत धरी नहीं है, सोने की नूपुर ना हो या रत्नों की नूपुर ना हो, है ना, तो चांदी के नूपुर तो पहनाएंगे माँ, चांदी के नूपुर पहने, है ना। तो क्या कोटि ते किंकिनी बाजे अति मनोहर, छोटी छोटी किंकिनी। तो जो भगवान चलते हैं गौर हरि, तो किंकिनी की ध्वनि होती है। परम निर्भय सर्वय अंगन विहारे, कि अग्नि सर्प जहाँ देखे ताई धरे। और निडर होके घूमते, है ना। बच्चे जब चलना शुरू करते हैं तो किसी चीज को नहीं रखता, कीड़े मकोड़े सब पकड़ लेंगे, सांप हो सब पकड़ लेंगे, है ना। आंगन में अब मिट्टी के घर है, और मायापुर में ना बड़ी सांप होती है, अभी भी है, बहुत सांप है अभी। पहले जब श्रील प्रभुपाद ने जब ब्रह्मचारी थे और बहुत सारे घटनाएं है ना, जब चैतन्य मठ में रहा करते थे ब्रह्मचारी, तब सांप निकले। तो श्रील प्रभुपाद सब सोच रहे थे जी क्या किया जाए इसको, है ना। तो ऊपर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को पता चल गया, तो सब लोग मिलकर चिल्ला रहे थे जिसको मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए। और सब ब्रह्मचारी लोग भागवत श्रवण किया, है ना, जीवे दया, सबको जीव में दया करनी चाहिए, ये भावना रखे। ऊपर से भक्ति सिद्धांत सरस्वती को तो तुरंत मार तो दिया, सांप को मार दिया। तो सारे ब्रह्मचारी दुखी हो गए कि गुरुदेव ने मारने के लिए क्यों कहा, सब वैष्णव जनों को तो किसी को मारना नहीं चाहिए। तो फिर भागवत में श्लोक आए जो सर्प हो, वृश्चिक आदि हो, उनको तो तुरंत मार देना चाहिए, ये ना। आपको जाने अनजाने में काटेंगे, वो ऐसा नहीं है जो आप कुछ करो तब काटेंगे, वो बिना कारण में काट देंगे आप, है ना। तो सांप को विश्वास नहीं करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जब हमने श्लोक पढ़े सुने तब हमको अच्छा लगा, नहीं तो हमको उस दिन तो बड़े दुख हुआ था। तो बहुत सांप थे उस समय जब इस्कॉन प्रतिष्ठा हो रही थी, इससे पहले वहां तो सांप ही सांप हुआ करते थे। आप सोचो, जब महाप्रभु प्रकट हुए 500 साल पहले, तब तो सारे आंगन में चारों तरफ सांप ही हुआ। बंगाल के बहुत जगह में बहुत सांप होते हैं, छोटे छोटे होगी, बड़े बड़े होगी, जिससे होगी, सांप के साथ ही रहते हैं, क्या करें, तो रहना पड़ता है। खूब सांप हमने देखे, बचपन में गांव में मैंने रहा था, सांप के साथ ही रहता था। डर, इतना डर तो नहीं होता था, क्योंकि आजकल में डर नहीं होता। आज दिल्ली में रहने के अभ्यास हो गया, और गाँव में जाता हूँ ना तो मेरे को डर लगता है, तब नहीं डर लगता। तो आप गौर हरि छोटा सा है, घूमने लगे चारों तरफ, तो बच्चे को डर नहीं होता, जो भी कुछ देखेगा ना उसको पकड़ेगा, कीड़े मकोड़े सांप सब पकड़ लेते था। अग्नि, आग को जलते हुए देखा, आग को पकड़ने जाएगा। एक दिन एक सर्प बाड़ी ते बेड़ाई, धरी लेन सर्पे प्रभु बालक ले लाए। एक सांप घरों में प्रवेश किया तो उनको पकड़े महाप्रभु ने। कुंडली करिया सर्प रही लबेड़िया, ठाकुर थाकी लतार ऊपर सोइया। वो सर्प कुंडली पका लिया, कुंडली मार के, है ना। महाप्रभु छोटा सा बालक है ना, सो गया उनके ऊपर, सांप के ऊपर सो गया। आथे बेटे सबे देखी हाई हाई करे, सुइया से न प्रभु सर्पे रो पड़े। ऐसा देख के सब हाई हाई करने लगे, इसको क्या पागल होगी, बच्चे देखो सांप के ऊपर सोए, कभी भी काट सकता है, कभी भी काटेंगे। सुइया हंसे न प्रभु सर्पे रो। भगवान हंस रहे थे, बहुत बड़ी हंस रहे थे, हंसते हो इतना सुंदर लगते हैं, सांप के ऊपर ही हंसो और हंसो आप, बाकी लोगों के तो जान जाई। गरुड़ गरुड़ बलि डाके सर्वजन, पिता माता आदि भये कर ये कंदन। कोई तो गरुड़ गरुड़ बोलते, गरुड़ गरुड़ बोलने से सांप भाग जाते। और सची माता रोने लगे और जगन्नाथ मिश्र भी रोने लगे। चलिला अनंत सुनी, चलिला अनंत सुनी, सबर क्रंदन, पुनः धरी बारे जान श्री सचिनंदन।
ये सब लोग रो रहे थे, सुन के ना वो सांप चले जा रहे थे, और सांप चले जा रहे तो गौरहरि उनको फिर पकड़े है ना, फिर पकड़े उसको, फिर पकड़े। पुनः थरी बारे जान शिशो चिनंदन धरिया आनिया सबे करिले न कले चिरजी। और फिर वो सांप जब पकड़ रहे जा रहे थे तब माताओं ने उसको पकड़ के लाए, जाने दो सांप को, सांप पकड़ने जा और लाके सती माता की गोद में दे दी। चिरजीवी हाव करी नारीगण बोले केह रक्षा बांधे केह रक्षा बांधे केह पड़े शिवानी अंगे केह दई विष्णु पाद दग आनी। कोई रक्षा मंत्र पढ़ रहे थे, कोई तो सस्ती बानी उच्चारण कर रहे थे, कोई विष्णु के चरणों के जल लाके देते थे। सची माता विष्णु भगवान विष्णु के मूर्ति हुआ करते थे, तब उनकी आराधना करते थे, पूजा करते थे घर पे, है ना। तो विष्णु की चरणों की जल लाके दिए। केह बोले बालकेर पुनर्जन्म होइलो कहे बोले जाति सर्प तेहि ना लंघिलो। कोई बोलता है बालक तो इसको तो दोबारा जन्म मिल गया, नहीं तो आज तो सांप काट ही लेता था। कोई कहने लगे ये तो घर के सांप है ना, माने आंगन के सांप है ना, तो वो इसीलिए इनको नहीं दासा है। हसे प्रभु गौरचंद्र सबर चाहिया पुनः जाई सबे आने न धरिया। महाप्रभु तो हंस रहे थे, गौरहरि हंस रहे थे, है ना। सब देख के विह्वल हो गए, भूल गए सब, है ना, सब भूल गए। हंसते हुए गौरांग महाप्रभु को देखो ना, सब भूल जाओगे। आपकी गई थी, समय गई, रात गई, और सब गई। भगवान की तरफ एक बार देखो, गौरांग महाप्रभु को देखो, और वो हंसते हुए देखो उनकी मुखरा, तब तो सब भूल जाएंगे। जो भी कुछ डर रहे थे, जो भी कुछ रक्षा मंत्र पढ़ रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, सब कुछ भूल गया। सबों की आंखें गड़ गई महाप्रभु की तरफ, महाप्रभु को देखने लगे। देखो गौरांग महाप्रभु, आप भी हम सब जनों के ऊपर कृपा करो, जैसे हम थोड़ा बहुत आपकी कुछ तो चीज देख ले, है ना, कोई तो चीज दिखाई पड़े, आपकी चरणों की वो नुपुर, या आपकी होठों की मुस्कान, है ना, आपकी वो चाल, है ना, आपकी घूमने की वो भंगिमाएं, या रोते हुए वो दृश्य, और हरिध्वनि देते हुए, ताली बजाते हुए माताओं की चेष्टा आपको सांत्वना देने के लिए, कुछ भी सची माता के प्रांगण में महाप्रभु धीरे धीरे बड़े होने लगेंगे, है ना। हम कभी पढ़ेंगे चैतन्य के बीच में ना, सप्ताह में थोड़ा करके पढ़ेंगे, ठीक है ना, अच्छा लगेंगे, ठीक है। तो आज यहाँ तक कि हम पढ़ पाए, है ना, समय तो पूरी हो गई। हरे कृष्ण। हम यहाँ से इसको मार्क करके रखा, आगे से कभी समय होगी ना, चैतन्य भागवत पढ़ने को मन करेंगे, आप सब लोगों को सुनने के मन करेंगे, तो फिर यहाँ से फिर दोबारा पढ़ेंगे। 70 श्लोक तक हमने पढ़े 4th चैप्टर के। इसमें श्लोक 140 श्लोक 143 तक श्लोक। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय, निताय गौर प्रेमानंद जी। हरे कृष्ण। गौर पूर्णिमा की उपलक्ष्य में हमने चैतन्य महाप्रभु की बाल लीला पढ़ रहे थे, और अगले साल भी हम 15 दिन पहले पढ़ना शुरू करें, ठीक है। तो उससे महाप्रभु के पूरी बाल लीला समाप्त हो जाएंगे। चैतन्य भागवत से पढ़ेंगे, और उसमें से भी है चैतन्य मंगल से भी है, चैतन्य मंगल से भी, उससे भी बाल लीला है। चैतन्य चरितामृत में बहुत कम है। वृंदावन कविराज गोस्वामी कहते हैं मैं बाल लीला लिख ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि वो चैतन्य भागवत में वर्णित है ना, तो संक्षिप्त एक श्लोक में वर्णन करके वृंदावन दास ठाकुर 1-2 श्लोक में बाल लीला वर्णन के, 1-2 श्लोक में पौगंड लीला, 1-2 श्लोक में आगे बढ़ के कौशर यौवन लीला, इस तरह से संक्षिप्त वर्णन। जो लीलाएं चैतन्य भागवत में है वो वहाँ वर्णित नहीं है, जो नहीं है वो थोड़ा करके कविराज गोस्वामी को वर्णित की है, ठीक है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। बहुत अच्छा आप सब लोगों ने श्रवण किया, तो आप लोगों के कृपा से मैंने भी थोड़ी सी पढ़ ली है ना।
गौर पूर्णिमा आते हैं तो मेरी तरफ से एक सेवा मेरे को कर पाता हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लगता है। महाप्रभु के बचपन के साथ रह पाता हूँ और अनुभव आस्वादन कर पाते हैं और कम से कम नवद्वीप धाम में मैं रह पाता हूँ। ऐसे तो भगवान कृपा करके उनको वृंदावन के नजदीक रखे, गुरु महाराज की कृपा से मैं यहाँ पर रहा हूँ आप सब जनों के बीच में। नहीं तो सचमुच मैं महाप्रभु के देश के हूँ, घर के हूँ और उसी जगह के हूँ। तो मेरे लिए मायापुर और नवद्वीप धाम मेरे तो हृदय में विराजमान है। कभी कभी सोचता हूँ जे स्वयं महाप्रभु इतना दूर क्यों रखे, नजदीकी में रखे। गुरुदेव के साथ अनेकों बार गए मैंने और इससे पहले भी मैं जाता था। जब मैं इस्कॉन में भी नहीं था तब भी मैं मायापुर नवद्वीप धाम की यात्रा की और उसके इस्कॉन के बाद ज्वाइन करने के बाद दीक्षा होने के बाद भी मैंने सुना। आप पिछले कुछ सालों तक नहीं जा पाए तो हमेशा सोचता हूँ पता नहीं गौरा जी कब बुलाएंगे, तो जब जाऊंगा तो आऊंगा। ये तो है, मैंने महाप्रभु को कहा देखो बुलाओगे तो परमानेंट बुलाना और वापस मत भेजना इसीलिए बुला ही नहीं होगा। तो मैंने सोचा ठीक है गौर जाऊंगा तो कुछ दिन तक रह के फिर वापस आ जाऊंगा। तो आप मेरे को कृपा करना जैसे मैं जा पाऊँ। तो वो सर तो उठा लिया मैंने, तो मैं इतनी पकड़ के रखा कि देखो गौरंग महाप्रभु एक बार मैंने गया ना नवद्वीप धाम फिर वापस नहीं आऊंगा, देखिए आप ऐसी व्यवस्था कर दें। तो भगवान ने सोचे इनको तो वापस ही नहीं लाता हूँ, तो ऐसे सोच के गया ही। अब मैंने समझ गया कि महाप्रभु को बुलाना है तो कुछ दिनों के लिए बुलाएंगे। तो जो भी हो हम सब भक्तजन साधक जन गुरुदेव के कृपा से अगले साल हम सब जा पाएंगे। गुरु महाराज ठीक हो जाए और बहुत अच्छी तरह से स्वस्थ ठीक हो जाए तो गुरुदेव की चरण पकड़ेंगे और कहेंगे ले चलिए कुछ दिन तक आपके साथ वहाँ पर रहे महाप्रभु की जन्मस्थान में। तो सारे लीलाएं हम अनुभव कर पाए, आस्वादन कर पाए, पढ़ पाए, सुन पाए, है ना। हर जगह पे अनेकों लीलाएं है ना। तो वो सब वहाँ पर स्थित होके भक्तजनों के बीच में उनको हम पढ़ेंगे सुनेंगे तो और आनंद प्राप्ति होगी। गौरंग महाप्रभु गौर हरि के चरण आश्रित होके हम यही प्रार्थनाएं करते हैं महाप्रभु बुला लीजिए। हम गुरुदेव के साथ होने चाहिए सब, हम भक्तजन हो, है ना, गुरु महाराज है, गुरु माँ हो और आपकी जन्म स्थान हो और खूब सारी कथाएं है ना, हम खूब दर्शन है ना। तो ऐसी प्रार्थनाओं के साथ इस साल गौर पूर्णिमा की गौर कथा आज हम समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण नमोस्तुते। चलो प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय। हाँ और मैं अगर कहीं जाऊँ तो हिंदू के साथ में रहना। कृष्ण धन्यवाद माता जी। प्रभु जी महाराज जी हाँ महाराज ठीक है माता जी। क्या हुआ प्रभु जी को? महाराज एक बार गिर गए थे ना, जो चोट आई थी ना, ठीक है महाराज जी। जी प्रभु। हरे कृष्ण। तो और बाकी सब आप धन्यवाद माता जी, धन्यवाद माता जी, धन्यवाद प्रभु जी। बहुत सुंदर कथा, बहुत ही सुंदर कथा। बिल्कुल आप लीला में हमें प्रवेश करा देते हो, वहीं शची आंगन में हम पहुंच जाते हैं। सच में प्रभु जी मैं भी मायापुर अब तक गई नहीं हूँ, बच्चों की वजह से रह जाता। तो भगवान करे कि अगले साल एक साथ जा पाए आप भी गुरु महाराज के साथ। बिल्कुल प्रभु जी आप कृपा करना ऐसा हो पाए। हाँ गुरु महाराज के साथ। हरि बोल, हरि बोल, धन्यवाद, हरि बोल, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।